नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आपको ब्रेकिंग न्यूज बताने के पहले दो तीन चीजें आपको क्लियर कर दूं, आप लोग समझ जाइए। देखिए, आप परेशान होते हैं कि सर ईडी प्रैक्टिकल सीबीटी या एडमिशन के लेकर के आप रोज न्यूज डालिए। रोज न्यूज नहीं डाल सकती। अगर मैं रोज न्यूज डालूंगा तो मेरे व्यू बढ़ेंगे, मेरा चैनल आगे जाएगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूं, ठीक है ना। मैं देखिए 300 चला, 300 में कम व्यू आए हमारे, लेकिन मैं फायदे और नुकसान की बातें नहीं करता हूं, ठीक है ना। उसमें 400-500 आईटीआई खोलने वाले लोग हैं जो आईटीआई खोलेंगे, उनको जरूरत है तो मेरे को 400-500 आदमी को भी देखना पड़ेगा, मेरे को 3000 को भी देखना पड़ेगा, मेरे को 5000 का भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक चीज मैं बता रहा हूं कि रोज न्यूज आपके ब्रदर नहीं आ सकते हैं किसी भी हालत में। ये मैं अपना व्यू और अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं ये चैनल नहीं बनाया हूं, ये सबके लिए है। देखना है अभी कोई 50 देखेगा, 50 ही लोग देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है, लेकिन हमको उठाना है, मेरी जवाबदारी है, मेरी चैनल की जवाबदारी है। और मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, नाम कमाने नहीं आया हूं। मेरा काम है मेरे दोस्तों अवेयरनेस करना, है ना। और अवेयरनेस के लाइन पे जो लास्ट में खड़ा है ना, उसकी भी आवाज़, चाहे वो 30 लोग हों, चाहे 1 लोग हों, और चाहे 3000 लोग हों। तो इसलिए न्यूज़ जो है तो जब आएगी तब आपकी आएगी ही जबकि ज़रूरत होगी। अब दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमको डीजीटी ने टाइम दिया था, मैंने आपको बताया था 5 तारीख तक टाइम दिया था कि आप रुकिए, हम सारी चीज़ें कर देंगे। तो इसलिए बार बार रोज़ न्यूज नहीं आ सकती। मैं तो रोज़ न्यूज डाल सकता हूँ, मेरे को खबर आ जाती है, लेकिन जब अगर मैंने टाइम दिया है तो उस हिसाब से मेरे को न्यूज़ दिखाना होता। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि डीजीटी के अफसर ने बोला कि शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण 30 मार्च मतलब मैंने आज 2023 तक छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल खुला हुआ है। आज तक पोर्टल खुला है। 30 मार्च 2023 तक छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल खुला हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज कि नोडल आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर द्वारा शिकायत के अनुमोदन की तिथि क्रमशः 1 अप्रैल और 5 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि यह परीक्षा के लिए अंतिम विस्तार है और 30 मार्च 2023 को छात्रों की शिकायत बंद करने के बाद मार्कशीट और प्रमाण पत्र डाउन होने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। 30 मार्च तक आपका ग्रीवांसेस खत्म हो जाएगा, शिकायत करने की खत्म हो जाएगी, जो 27 तारीख थी। 28, 29, 30 3 दिन और बढ़ा दिया गया। और इसके बाद जैसे 30 तारीख को बंद हो जाएगी, ये वाली पोर्टल बंद हो जाएगा शिकायत के लिए, उसके बाद मार्कशीट और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा, मतलब आप मान के चलिए 5 तारीख के पहले पहले आपको मार्कशीट मिल जाएगी। और एक चीज कह रहा हूं कि जिनके मार्कशीट में दिक्कत है, बहुत सारी चीजों को अभी अपडेट हो जाने दीजिए। जब टाइम मांगा है डीजीटी ने, डीजीटी के अधिकारियों ने, तो 5 तारीख तक अपडेट हो जाने दीजिए। जितनी चीजें अपडेट हो जाए क्रमशः चले। देखिए, मैं नहीं कहता हूं सबका 100% काम हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं और न दावा करता हूं कि 100% सारे स्टूडेंट का काम हो जाएगा, है ना। लेकिन जितना हो जाए अभी 5 तारीख तक, फिर देखा जाएगा कि अब कितने बच्चे बचते हैं। इसके बाद हम आवाज उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। अभी 5 तारीख तक मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं कि जिनकी मार्कशीट अपडेट नहीं है, जिनका अब्सेंट आया है, जिनका माइनस आया है, और जिनका जो है तो पुराना दिख रहा है, उसको कितना करेंगे, कितना अपडेट करेंगे, फिर कितना बचेंगे। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी आईटीआई की प्रॉब्लम है। पहले कितने थे, अब इतने 10-15 बचे हैं। तो 10-15 स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, सोचिए, आपके लिए आवाज उठा रहा हूं कि आप देखिए 5 तारीख तक में अगर इसके 50% 10-20 स्टूडेंट का हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 स्टूडेंट के लिए फिर मैं आगे देखूंगा। हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं उस शिकायतों को मैं डीजीटी
के सामने रखता हूं। और आपका कमेंट ही आपकी सबसे बड़ी बात है। कमेंट ही को मैं सबूत बना के बार बार बता रहा हूं, कमेंट को ही सबूत बना करके मैं डीजीटी के सामने रखता हूं। अंतिम लड़के तक अगर एक लड़का कमेंट करेगा ना कि मेरा नहीं हुआ है, तब भी मैं उसको साथ दूंगा और तब तक बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा जॉब है, ठीक है ना, ये मेरी जवाबदारी है और मैं अपनी जवाबदारी को अच्छे से निभाता हूं, ठीक है। तो अभी और एक चीज और, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं। करीबन 7 लड़के हैं, ये 5 लड़के बिहार के थे और ये 2 लड़के जो है ना उत्तर प्रदेश के थे। इनको जब मैंने शो में दिखाया था तो ये कहाँ गए बेचारे, ये गए लड़ते झगड़ते अपने आईटीआई के पास गए, आईटीआई वालों ने इनको भगवा दिया। हिम्मत किए, मेरे से बात किए, हिम्मत किए और ये लड़के कहाँ गए, नोडल पे गए। नोडल पे गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिनका अब्सेंट आ रहा था, ए भी आ रहा था, उन लड़कों को बता रहा हूं, अभी भी चेता रहा हूं आपको कि आप देखिए 30 मार्च मतलब आज आपका ये है, इसके बाद 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में किसको बोल रहे हैं वो, नोडल आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर द्वारा शिकायत के अनुमोदन की तिथि 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी गई है। तो आपको वो लड़के जब गए तो वहां क्या पाए, सुनिएगा क्या पाए मालूम। मैं उनकी आवाज सुना सकता था है, लेकिन मैंने उनकी आवाज को नहीं सुनाया, इसलिए नहीं सुनाया कि आईटीआई वाला फिर उनके साथ में क्या कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीजें भी एक डर लगती है कि लड़कों के साथ में अन्याय होता है। वहां गए तो पता चला, मैं नोडल के अधिकारियों से मेरी बात करवाए और नोडल के अधिकारियों ने साफ बोला कि सर एनसीबीटी पोर्टल पर इनका अलाउ करे हैं हॉल टिकट और एससीबीटी पे अलाउ नहीं करे हैं सर, इसलिए इनका AB दिख रहा है। तो मैंने कहा सर अब क्या होगा, बोले ये आईटीआई वाले के हाथ पे है, वो डीजीटी को बोले, स्टेट को बोले डायरेक्टली, लेकिन डीजीटी को बोलना पड़ेगा। अगर वहाँ से अलाउ हो गया सर तो हो जाएगा, वरना ये लड़के सप्लीमेंटी आएंगे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये लड़के फंसे रहेंगे। सोच लीजिए कि गलती किसकी थी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि दूध का दूध पानी का पानी आपको कहां से पता चलेगा, नोडल से चलेगा। अब मैं बता दूं कि ग्वालियर के लड़के हैं, कुछ 6 लड़के ग्वालियर के हैं और आपके राजस्थान के कुछ लड़के हैं। सेम चीज उनके यहां हुई है कि अटेंडेंस सीट नहीं भेजा गया है और नोडल के अधिकारी ने हमसे बोला सर इनकी अटेंडेंस सीट आई ही नहीं है, तो हम क्या करें। अब बताइए, या उनके अधिकारी गायब कर दिए या उनके अधिकारी कर, जबकि एक कॉपी आईटीआई वाले के पास रहती है। आईटीआई वाले को चाहिए अभी भी कि 5 तारीख के अंदर अंदर ले जाएं और जमा कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं किए तो फिर रिजल्ट नहीं आ जाएगा। एक चीज बोल रहा हूं, आपके पास लड़ने के लिए आपकी जिंदगी जो है ना, सिर्फ 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख, मतलब आज 30 तारीख भी बोल दे रहा हूं, 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक है। अगर आप लड़ना चाहते हो तो लड़ लीजिएगा, नहीं लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं जा सकते हो स्टेट तो मत जाइए, स्टेट में फिर हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन नोडल पर हर एक लड़के को बोल रहा हूं कि अपनी लड़ाई नोडल तक जाइए, वहां बात करिए। अगर वो बात नहीं करता है तो मेरे से बात करवाइए और वहां अपनी हकीकत देखिए। आप 50% लड़कों के आईटीआई वाला भी दोषी है, नोडल भी दोषी है, और ये झोला छाप आईटीआई वाले हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पास हो आप फेल हो कुछ नहीं है। तो जो वसूली कांड भी चल रहा, मैंने आपको दिखाया था लड़कों से 2000 से 6000 तक, आज भी वीडियो है लेकिन मैं नहीं डाला, ठीक है। 2 से 6000 तक उगाही की गई है और लड़के नहीं दिए। यहां तक कि बोला गया है बाबू ब्लैंक कर देना, कॉपी रख देना और इतना पैसा दे देना, इसके बाद पास हो जाओगे। अब हुआ क्या, आपने पैसा भी दे दिया और अब आप फेल हो गए। अब आपके पास क्या रह गई। यही चीज मैं नवंबर से चिल्ला रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम, ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम कराना टेढ़ी खीर होगा डीजीटी के लिए। और आप लोग अपने आईटीआई वाले को बोलो हमारा वीडियो दिखाओ और उनको बताओ और उनको समझाओ कि एलिजिबिलिटी जब करें, अटेंडेंस 2 चीजें हैं 3 चीजें हैं, एक अलाउ करना है उनको, दूसरी फीस भरना है और अटेंडेंस करना है।
ये 3 चीज अपने आईटीआई वाले को बताओ कि जब भी हॉल टिकट जनरेट करें तो इतना मान के चलिए, टिकट अलाउ करें, आपकी अटेंडेंस अलाउ करें, आपकी एलिजिबिलिटी करें, तो दोनों में करें, एससीबीटी में भी करें और एनसीबीटी में करें। अगर वो भूल गया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये चीजें आईटीआई वाले को नहीं दिखाया, नहीं समझाया, जबकि आपको ये चीजें करनी थी, ये लड़ाई लड़नी थी। तो गलती किसकी है ये आप सोच लीजिए। गलत आप स्टूडेंट हो जो बैठे हुए, मैं तो आपको दोष दूंगा, मैं आईटीआई नोडल डीजीटी का दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि लड़ाई आपको लड़नी थी। आईटीआई आपकी है, पैसा आपका गया, कैरियर आपका गया, ठीक है ना। मजा मारने वाले मजा मार लिए हैं, पैसा मिल गया, अब तो पैसा लौटेगा भी नहीं कि पैसा लौटे। तो आपको यही चीज समझा रहा हूं कि 5 दिन शेष हैं आपके पास, 5 दिन 6 दिन तक जो भी आपके पास है। 30 तारीख आज भी मान लीजिए आप लोग, तो 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आपको, अगर आप नोडल नहीं गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप ना कहना, देखिए मैं नोडल और आपके आईटीआई से नहीं लड़ सकता हूं, है ना। डीजीटी से जब सवाल करो तो डीजीटी एक ही सवाल देती है। मैंने लड़कों को शिकायत करने का मौका दिया है, ग्रीवांसेस का मौका दिया है। अगर वो ग्रीवांसेस करेंगे तो हम नोडल और स्टेट जो उनको करेगा, जैसा भी करेगा, वो हम रिजल्ट निकाल देंगे। कोई स्पेशल किसी के लिए रिजल्ट नहीं होता है ब्रदर। यहाँ तक की भी आई है कि मार्कशीट हम बच्चों को दिलवा देंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन मार्कशीट भी मिल जाएगी। तो इस चक्कर में जब आप फंसते हो, देखिए जब आप फंसते हो ना, तो फिर आपको दिखता नहीं है, आप शॉर्टकट अपनाते हो। और शॉर्टकट अपनाने का ही एक कारण, हर बार आपको चांस नहीं मिलेगा। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को मैं 1 साल से लगातार चिल्ला चिल्ला करके बोल गया कि भैया तुम लोग इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे साथ ये लास्ट लड़ाई है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने आईटीआई वाले को बताओ, ट्यूशन पढ़ो, वहाँ जाओ, रिलेशन बनाओ, फीस करो। लेकिन बहुत सारे लड़के निकल गए, हजारों, 3000 के लगभग हमारे पास टोटल 6600, 6600, 32-33 की लगभग शिकायतें थी। आज शिकायत हमारे पास कितनी है मालूम है? सिर्फ 15-16 गिनती के, गिन लीजिएगा जितने कमेंट होते हैं तो 15 हैं, सबका हो गया। अभी जो रिजल्ट निकला इसमें लगभग 1 से 1500 लड़के बचे थे, उनका हो गया, सेमेस्टर एनुअल दोनों का। ये 15-16 लड़के हैं जिनका नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब उनके लिए भी मैं लगा हुआ। तो गलती किसकी थी? मैं तो गलती बोलूंगा ये जो 15-16 लड़के हैं जो आवाज उठा रहे थे, इन्हीं की गलती, ठीक है। मैं लगा हूं, आपके पीछे हूं, आपका भाई हूं, मैं बोल रहा हूं, लड़ूंगा। 2 और न्यूज, सीबीटी के लिए भी बोला कि देखिए कितने लड़के आवाज उठा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हालांकि मैंने इसको कर दिया है 5 तारीख के बाद जो भी चीज़ें आएंगी आपकी न्यूज़, तो 5 तारीख को हो जाएगा। आपको बोले कि कोर्ट केस करेंगे, बिल्कुल कोर्ट केस करना चाहिए आपको, आईटीआई के ऊपर भी करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर भी करना चाहिए, करके देख लीजिए। एडमिशन वाले लड़के बोल रहे हैं, एडमिशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 10 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। 5-6 लड़के कमेंट कर रहे हो तो 10 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होता है क्या नहीं होता है कोर्ट का मामला, मैं इस पर नहीं बोलूँगा। अब चलते हैं, एक चीज़ बताते हैं कि एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे दूं कि आईटीआई में 31 को लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला, बाराबंकी जहांगीराबाद में, जहांगीराबाद के मऊ शायद है, जहांगीराबाद में गवर्नमेंट आईटीआई में जो है तो लगेगा, वहाँ दीपक कुमार यादव जी हैं। तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। 31 मार्च को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस आयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा जानकारी मैं इसमें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट पकड़ रहा हूँ। इस समय पर चुनावी माहौल है, तो हर जगह जो है तो अप्रेंटिसशिप मेला, रोजगार मेला, अभी 28 तारीख को जो है तो बिहार में बहुत बड़ा लगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप में स्टाइफन कितना दिया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 7,700 से लेकर के 8,050 रुपये तक स्टाइफन दिया जा रहा है कंपनियों का। तो पता नहीं 7,000 और 8,000 में कौन से स्किल लड़के मिल रहे होंगे, किस लेवल के लड़के मिल रहे होंगे, ये भी देखना चाहिए, ठीक है ना। तो 31 तारीख को भी है मेला में जो लड़के हैं तो जाइए देखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत सरकार के नेप्स पोर्टल पे जो है तो पंजीकरण करके प्रतिभागी कर सकते हैं। और चयनित जो छात्र होंगे तो कंपनियों की ओर से, सोचिएगा बहुत बड़ा एहसान हो रहा है, कंपनियों की ओर से 7,700 से लेकर के 8,050 रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इतने में तो आजकल घर की
पाइया भी नहीं मिलती है, स्टाइफन होगा। यही सरकार की जो है ना नीति गलत होती है, इसी पे मैं सवाल उठाता हूँ और इसी पे मेरे को गुस्सा आता है। तो फिर आप लोग सबको ही कहते हो कि गुस्सा आता है। जब आप अप्रेंटिसशिप में 7,000 8,000 मिलेगा तो लड़का सोचता ही है कि 7,000 8,000 के लिए ITI में क्यों करूं, क्यों ये नौकरी करूं। ठीक है ना, उसके बेहतर तो हम BA BCom BSc कर लेंगे या पान की दुकान किराने की दुकान पे मैं काम कर लूंगा। यहां तक कि लड़का कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूंगा तो 20 से 22,000 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कम से कम 12,000 रुपए से कम कहीं पे दुकान पे खड़े करने से उससे कम नहीं मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, लेकिन सोचिए अगर लड़कों का स्टाइफन कम से कम 15,000 हो जाए ना, ये अप्रेंटिसशिप के लिए अगर 15,000 हो जाए तो आप देखिए लड़कों की लाइन लग जाएगी और ITI के लड़के बहुत ज़्यादा स्किल होंगे जो देश के काम में आएंगे। बहुत वैसे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नस बता रहा हूँ जो ITI बंद होने के कगार पे है ना। तो 2-3 चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जो कंपनियां आती हैं, मेन कंपनियां तो आती नहीं हैं, इनका सब कंपनियां आती हैं जो एक तरह से मैं आपको बोलूं कि सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। ठीक है ना, ये मेन पावर होती हैं कि किसी कंपनी के मेन पावर के लिए काम करती हैं। यहाँ से बच्चों की ये उठाते हैं दूसरे कंपनियों में ले जा करके दे देते हैं। तो ये जो होते हैं मेन स्ट्रीम के आदमी नहीं होते हैं। तो अब इसमें बीच में कमीशन खोरी होती है पर लड़के के हिसाब से। तो जितना कम स्टाइफन, जितनी कम सैलरी मिलेगी उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, वो सब आप लोग जानते हो। ठीक है, तो अगर इसको रोका जाए, इस पे किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए 28 तारीख को नोएडा में जो है तो मैडम संध्या मैडम आई थी और वहाँ के कई ITI को जो है तो अप्रेंटिसशिप के बारे में बताई थी। अब अप्रेंटिसशिप का भी अगर खुलासा हो जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा कि क्यों अप्रेंटिसशिप में लड़के फेल हो रहे हैं और अप्रेंटिसशिप करने के बाद कितनी की नौकरी पा रहे हैं। मेन चीज़ अगर मैं बता दूं कि स्किल को सुधारा जाए नीचे से ना तो सुधर जाएगी, लेकिन या तो इच्छा शक्ति नहीं है या हम खुद ही नहीं सुधारना चाहते। इस पे देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा नहीं है। हमारा जो मानसिकता है ना, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमारी जो मेन चीज़ है कि ये कि बच्चा हमारा नहीं है, हम बिजनेस करने बैठ गए हैं, है ना। दुकान लगा दिए, फार्चून की दुकान लगा दिए, पेड़ के नीचे जैसे चना जामुन चाय बेचती है वैसे हम बेचने लगे हैं। आइए ले जाइए, है ना। कितने में ले जाइए, 25-25 30-30 हज़ार, 40-40 50-50 हज़ार की ITI 8-8 10-10 हज़ार रुपये में बिकने लगे। भैया आना नहीं। और लड़का और लड़के का गार्जियंस भी बोलने लगे हैं। सोचिएगा साहब, बहुत दर्द होता है ये सब कुछ बताने। गार्जियंस भी कहता है कि आपके यहाँ एडमिशन लूँगा तो पास होने की गारंटी है कि नहीं है बाबू, लड़का हमारा एक दिन भी नहीं आएगा। तो ITI वाला भी कह देता है कि ये PDF है, निकाल लो, प्रिंट पढ़ लेना, पास हो जाओ। अब लड़का पास तो हो जाता है लेकिन स्किल नहीं होता। हाँ, ITI की मार्कशीट जब वो पा जाता है तो उसको जो है तो दहेज मिल जाता है, शादी हो जाती है दहेज मिल जाता है। फिर बाद में बीबी क्या करती है जब कमा के नहीं ले आता है, तो सोचिएगा कि क्या होती है। आपको लगेगा कि ये चीज़ें कैसे बोल रहे हैं, पर्सनल चीज़ें नहीं बोल चाहिए, लेकिन मैं आया ही हूँ पर्सनल के लिए, है ना। मैं कोई राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मैं कोई मोदी, राहुल गांधी या लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या शिंदे, ये सब के लिए, या मान सिंह या आप, इसके लिए नहीं आया हूँ, है ना। मेरे को राजनीति करना भी नहीं है और ना करता हूँ। मैं आया हूँ समस्या का सलूशन करने, और मैं आया हूँ जो हमारी यंग बॉडी है ना उसको सुधारने आया हूँ। हम ऊपर के सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने आने वाली पीढ़ी को तो चेंज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको जगा सकते हैं। और किसी न किसी को तो जगाना होगा, किसी न किसी को तो बताना होगा। सिस्टम सुधरे चाहे ना सुधरे, 5 साल की सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अफसर भी रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो स्टूडेंट हैं अगर वो हम सुधर जाएं और अपनी हक की लड़ाई के लिए खड़े हो जाएं तो सारा सिस्टम से लेकर के ITI से लेकर DGT तक सब कुछ सुधर जाए। हम आवाज़ उठाने लगे, हम कोर्ट केस करने लगे, हम RTI से जवाब तलाशने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखिएगा, सेवा करिएगा। गर्मी आ गई है तो पौधों को और चिड़ियों को
पानी जरूर दीजिएगा, हो सके तो किसी गरीब को भी मदद करिएगा हर हालत में। और स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की मदद करिएगा और खुद अपने पैरों पर खड़े होइएगा और अच्छी ITI का सपोर्ट करिएगा, झोला छाप ITI का पर्दा पास करिएगा, क्योंकि ये देश आपका है, आप युवा हो, आपका ये कल आने वाला भविष्य है। आपके भाई आपकी बहन आएंगे, उनको जगाइए और ये ITI टॉक शो का साथ दीजिए आप। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज ANM GNM BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।